नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। आज पूरी दुनिया में उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आम भाषा में अगर बात करें तो इसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये एक जानलेवा बीमारी है जिसमें बाहर से कोई लक्षण या खतरा नहीं दिखाई देता, लेकिन ये जब अनियंत्रित हो जाता है तो शरीर के दूसरे अंगों पर खतरनाक दुष्प्रभाव छोड़ता है। पहले ये माना जाता था कि ये समस्या सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों को ही होती है, लेकिन बदलते परिवेश की वजह से ये बच्चों और युवाओं में भी फैलती जा रही है। तो क्या है ये बीमारी और कैसे बचे इस बीमारी से, ये सभी चीजें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और किडनी प्रॉब्लम, दर्जनों खतरनाक बीमारियों की एक वजह हाई ब्लड प्रेशर। एक आंकड़े की माने तो दुनिया के करीब 1 अरब लोग इस समस्या के शिकार हैं और अपने देश की बात करें तो हर तीसरा आदमी इस बीमारी से परेशान है। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, डॉक्टर साहब ये कितनी बड़ी समस्या और किस तरीके से इससे निजात पाई जा सकती है? देखिए, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर डेफिनेटली इट इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम और खास तौर से भारत में बहुत तेजी से ये रोग बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो विशेष तौर पर जो लोग शहरों में रहते हैं वहाँ तो लगभग 30-35% लोगों को ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। गांव में अभी भी जो रूरल एरिया है वहाँ पर भी है, वहाँ थोड़ा कम है। 15-20% लोगों को ब्लड प्रेशर गांव के रूरल इंडिया में देखने को मिलता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको शुरू में ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर को पहचानना भी बहुत जरूरी है। काफी लोगों को कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो सोचते हैं हल्का सा सिर में दर्द हो रहा है या कुछ जो है आंखों में भारीपन सा लग रहा है, तो वो उनको पता ही नहीं होता कि ब्लड प्रेशर उनको है। इसको जरूर हमें ध्यान से जो है समझना भी है और कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकें, कैसे ठीक कर सकें, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर काफी डैमेज कर सकता है और ऐसे ऐसे रोगों को आपको वो शरीर में पैदा कर सकता है जो कि जानलेवा हो सकते हैं डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, एक रिसर्च की माने तो बताया गया है कि 12 साल तक उम्र घट जाती है अगर किसी को हाइपरटेंशन की समस्या होती है, और एक प्री हाइपरटेंशन भी होता है जिसमें 4 से 6 साल तक उम्र घट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा कैसे पता चले कि कौन से वाला हाइपरटेंशन है? देखिए, सबसे पहले हमें जानना ये कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है शरीर में, तो वो जब पंप करता है तो जो ब्लड वेसल्स पर एक प्रेशर पड़ता है। तो एक तो नॉर्मल प्रेशर होता है कि वो जो जब पंप करता है तो नॉर्मल है, उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन वो एबनॉर्मल यानी कि हाई प्रेशर हो जाए तो मुश्किल करता है। तो आमतौर पर आपने सुना होगा, कहते हैं भी 120/80 जो है वो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन इससे ज्यादा वो जाए, 140, 150 ऊपर का हो, 160 हो, कुछ लोगों का तो 180, 200 तक भी चला जाता है। और नीचे वाला भी इसी तरह से 85, 90, 95, 100, 110 तक जाए, तो दैट इज नॉट गुड। क्योंकि उससे होगा क्या कि प्रेशर ज्यादा पड़ने से जहां जहां भी ब्लड जा रहा है, किडनी डैमेज होता है, आपकी ब्रेन में कोई नस, कोई नर्व, ब्लड वेसल फट सकती है, हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। ऑफ कोर्स जो कहीं पर भी जो ब्लड जा रहा है और वो तेज प्रेशर से जाएगा तो कहीं पर भी कोई ब्लड वेसल रप्चर करके ब्लीडिंग वहां हो सकती है। तो इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। काफी सारे लोग मैंने देखे हैं, ब्लड प्रेशर होता है तो उनको कोई परवाह ही नहीं है, एक गोली खाते हैं रोज सुबह, तो वो कह रहे हैं बस हो गया काम, वो समझते हैं ये काफी है। दिस इज नॉट इनफ। आप गोली लेकर के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तो रख रहे हैं, लेकिन कॉज को तो नहीं हटाया आपने। तो कॉज को भी हमें हटाने का प्रयास करना है, और कॉज हटाने के लिए आपको क्या करना है, सेहत का नंबर डायल करना है, जीवा के डॉक्टर से बातचीत करनी है, अच्छी तरह से परामर्श लीजिए, कंसल्टेशन करो, एक प्रॉपर समझ लीजिए कि आपका कारण क्या है। कारण बहुत सारे होते हैं। किसी को बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, गर्मी, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की वजह से, किसी को मानसिक तनाव की वजह से, किसी को लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम है, वो एक्सरसाइज नहीं करता है। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं हर व्यक्ति के। तो हर व्यक्ति के लिए एक ही दवाई नहीं चलेगी कि एक गोली खाएं और ब्लड प्रेशर को बैलेंस कर लिया, नहीं। आपको एक व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा चाहिए, और यही है जीवा का जो एक यूनिकनेस अपनी है। बहुत सारे लोग जो है आज आयुर्वेद में काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए, हर पेशेंट के लिए
पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड तरीके से हम लोग काम करते हैं और यही हमारा एक कह सकते हैं कि जो हमारी सफलता का एक राज है। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं और वो ठीक होते इसलिए कि हम प्रॉपर आयुर्वेदिक तरीके से ही काम करते हैं। डॉक्टर साहब, 2/3 लोग जिन्हें हाई बीपी होता है उनकी उम्र 60 साल से कम होती है। वहीं लोगों के बीच आम धारणा ये है कि ये रोग बुजुर्गों या फिर शहर में रहने वाले लोगों को ज्यादा होता है, तो इसे लेकर आप कहेंगे कि शहरी लोगों को ये बीमारी ज्यादा सताती है? देखिए, ब्लड प्रेशर जैसे मैंने कहा कि रूरल एरिया में भी होता है, लेकिन शहरी लोगों में ज्यादा इसलिए होता है। जैसे आप जानते हैं, सभी लोग जो शहर में रहते हैं, एक तो शहर में जो वातावरण है पूरा प्रदूषण बहुत ज्यादा है, प्रदूषित है, फिर टेंशन बहुत ज्यादा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, लाइफस्टाइल बिल्कुल उल्टा सीधा है, देर से आना, देर से खाना खाना, देर से सोकर उठना, ये तमाम चीजें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, एक्सरसाइज नहीं है। गांव में थोड़ा फ्रेश एयर है, ताजा प्राणवायु अच्छी मिलती है, थोड़ा एक्सरसाइज होती है, लोग घूमने फिरने जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो इसलिए जो है शहरी लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा ये मिलती है ब्लड प्रेशर की बीमारी, मैंने देखा है इसको। और इसके अतिरिक्त जो है हम ये भी कह सकते हैं कि शहरों में जो थोड़ा सा जो आपसी एक हम कहें रिश्ता है लोगों का, वो बहुत स्वार्थी टाइप का है, तो मतलब का जो है कनेक्शन है। गांव में फिर भी लोग थोड़े से रिलैक्स्ड रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, प्यार से रहते हैं, तो ये भी एक फैक्टर इसमें देखने को मिलता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जब एक बीमारी आती है तो अपने साथ और भी कई बीमारियां साथ लेकर आती हैं। अगर हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की, तो इससे और कौन कौन सी बीमारियां हमें लग सकती हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर जब आपको रहेगा तो सबसे पहले तो आप सिंपल सी चीजों को समझें। आपको अक्सर जो है सिर में भारीपन, सिर में दर्द, आपकी जो है नींद नहीं आएगी प्रॉपर, इंसोम्निया आपको हो सकता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी मेमोरी पावर, इन पर सब पर असर पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर अगर ब्लड हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है, ज्यादा मात्रा में जा रहा है, तो वहाँ वो डैमेज करता है। ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर से आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों की किडनी खराब हो जाती है, उनके हार्ट अटैक आ जाते हैं, ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, और इसके अलावा जो है आंखों में अगर प्रेशर बढ़ेगा बहुत ज्यादा तो ग्लूकोमा नाम की बीमारी आपको हो जाएगी। तो अनेक प्रकार के रोग हैं जो इसकी वजह से हो सकते हैं, तो इसलिए बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर यदि आपको है, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ब्लड प्रेशर है हम तो गोली खा रहे हैं, इतना नहीं काफी। आपको जो है प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार अकॉर्डिंग टू द कॉज को समझना है, और कॉज समझाने का काम हम करते हैं आपको। उसके अलावा नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है और आपको डाइट कंट्रोल भी करना है। ये सारी चीजें आप करेंगे तो फिर आप जो है अपने ब्लड प्रेशर को नियमित कर सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, दवाइयां कब से शुरू करनी है, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा असमंजस सा बना रहता है कि कब से शुरू करें। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा देर से शुरू करनी चाहिए। तो कैसे पेशेंट को पता चले कि कब से दवाई शुरू करनी चाहिए? रीडिंग से किस तरीके से पता चल सकता है? देखिए, आज के युग में हम देखें, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि 120/80 जो आपका ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल जिसको, लेकिन आजकल का जो हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल और जो हमारा रहन सहन है, उसमें हम ये भी देखते हैं कि चलो 130/90 तक है, या मैक्सिमम 140/90 तक है। तो आई डोंट थिंक आपको एकदम दवाई के चक्कर में जाना चाहिए। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, कुछ चीजें हैं खाने वाली, आप थोड़ा सा एक लहसुन की एक कली खा लीजिए रोज सुबह, वो आपको उसको मेंटेन करेगी। थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर, आपका 90 से ऊपर है, 95 है, 100 है, नीचे वाला, ऊपर वाला जो है 150, 60, 70, 80 तक जाता है, तो देन इट इज इम्पोर्टेंट कम से कम आप जो भी उपचार करें, आयुर्वेद में भी इलाज है इसका, या एलोपैथिक में भी जाते हैं, तो मैं एलोपैथिक में तो फिर वही कहूंगा आपको कि एलोपैथिक दवाइयां डेफिनेटली उसको बैलेंस में लाती हैं, लेकिन रूट कॉज पर काम आयुर्वेद ही करता है। आपको मालूम है अच्छी तरह से, हमारे शो के माध्यम से हम इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। तो काफी सारी चीजें आयुर्वेद में, हमारे जीवा में एक इक्वलाइन टेबलेट बनाते हैं, बहुत अच्छा काम करती है, वो आप ले सकते हैं। नेचुरल चीजों का प्रयोग करें, अर्जुन की छाल का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट बेनिफिशियल। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आपका ब्लड प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा जाता, जो मैंने बताया कि 150 ऊपर वाला उससे ज्यादा हो, नीचे वाला 95 या 100 हो या इससे ज्यादा हो, तो देन आपको उसका प्रॉपर उपचार करना चाहिए। और डेफिनेटली
अच्छी तरह से उसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, नहीं तो अनेक प्रकार की बीमारियां आपको घेर लेती हैं। और डॉक्टर साहब एक चीज और है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए किसी को हाई बीपी है और उसकी दवाइयां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन कुछ महीने बाद अगर उस पेशेंट को लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है और वो अचानक दवाई लेना छोड़ देता है बिना डॉक्टर के परामर्श के, तो ऐसे में क्या खतरा पैदा हो सकता है? देखिए, दवाई छोड़ना एकदम से मैं नहीं सजेस्ट करता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको दवाई की आदत पड़ी हुई है और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर, दवाई छोड़ेंगे तो फिर ऊपर जाएगा। आपको कॉज को ठीक करना है। कॉज अगर आपको पता चलता है, और अगर नहीं पता चलता है तो जैसा मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप जीवा के डॉक्टर से परामर्श लीजिए, बातचीत करिए, वो आपको समझाएंगे। और जब कॉज आपका ठीक हो जाए, हमारे यहाँ वात, पित्त, कफ तीनों से ही ब्लड प्रेशर हो सकता है, वात बढ़ने से, पित्त बढ़ने से, कफ बढ़ने से। तो तब जब आपका कॉज ठीक हो जाए, तब भी हम ये एडवाइज करते हैं कि जो दवाइयां आप ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की, उनको एकदम से नहीं छोड़ना, धीरे धीरे टेपर करना है। पहले डोज थोड़ी आधी करनी है, फिर एक दिन छोड़ के लेना है। ऐसे हमारे डॉक्टर्स आपके साथ जब रहेंगे तो वो भी आपको समझाते हैं सारी चीजें, और आपके साथ रह करके एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम गाइड करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज यहाँ पर जानना चाहूंगी कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हाई बीपी की समस्या होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं वो जिनमें अगर बदलाव किया जाए तो फिर इस समस्या से निजात पाना संभव है? देखिए, ब्लड प्रेशर उन लोगों को नॉर्मली देखा जाता है जिनको डायबिटीज होती है, जो ओबेस मोटापा जिनको रहता है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, उनको डेफिनेटली जो बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनको ब्लड प्रेशर डेफिनेटली हो सकता है। इसके अलावा मानसिक तनाव की बात तो हम करते ही बार बार। टेंशन से, मानसिक तनाव से, स्ट्रेस से भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है। और जो लोग ज्यादा नमक का सेवन करते हैं, नमक से भी फर्क पड़ता है, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, अगर आपको ऑलरेडी ये बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, या फिर आपको जो है बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, तो फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और ब्लड प्रेशर को भी आपको चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है। और अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में हाइपरटेंशन को लेकर क्या कुछ इलाज है? संजीवनी के दर्शकों को खान पान, जीवन शैली और आयुर्वेदिक दवाइयां बताइए जिससे लोग अपने हाई बीपी को कंट्रोल कर सकें। देखिए, जहाँ तक इलाज की बात है, दवाइयों की बात है, तो वो तो हम ऐसे नहीं बताते आपको। हम हमेशा कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए दवाई अलग होती है, उसके कारण के अनुसार, तो उसके लिए तो परामर्श आपको करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती हैं। प्याज का रस 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए, सुबह ले लीजिए, इसी तरह से शाम को भी ले सकते हैं। लहसुन की 1 कली रोज खाइए, दैट इज ऑल्सो गुड, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। या फिर जो है पालक और गाजर का आप रस बना करके जूस पिए, या इसका सूप बना करके पिए, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत फायदा करता है। या फिर जो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, थोड़ा सा जो है भ्रामरी प्राणायाम, ये प्राणायाम जो है ये भी आपके हार्ट रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल में लाते हैं। मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है। अगर नियमित रूप से आप ध्यान करें, ध्यान करने की कई टेक्निक्स हैं, वो आप हमारे यहाँ फोन करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप डाइट पर भी ध्यान दें। बहुत ज्यादा तीखी चीजों का सेवन ना करें, नमक कम खाएं, चाय कॉफी भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। अमर गुजरात से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर जी, मेरे बालों में काफी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल होते हैं, बाल काफी झड़ गए हैं। अच्छा, कितनी उम्र है अभी आपकी? उम्र है 27। 27। देखिए, उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है आपकी। तो ये बाल में कोई डेंड्रफ वगैरह भी होता है आपको? हाँ जी, डैंड्रफ भी होते हैं। डेंड्रफ भी होता है, तो कुछ हल्का कुछ खारिश, खुजली वगैरह होती है? जी नहीं, खुजली नहीं होती, केवल डेंड्रफ होता है। हाँ जी। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद में हम सबसे पहले जानने की कोशिश ये करते हैं कि पहली बात तो आपकी एज तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो वाई आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है, क्यों बाल गिर रहे हैं, क्यों आपको जो है बालों की जो है प्रॉब्लम आई, तो उसमें हम कारण को ढूंढते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा कैसे होती है, सबसे पहले कॉज ढूंढना पड़ता है कि क्यों आपको, और कॉज हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। तो पहले डेंड्रफ को ठीक करना है, उसके लिए बहुत अच्छा एक नुस्खा मैं बताता हूँ आपको। मेथी दाना होता है, उसको 50 ग्राम मेथी को रात को पानी में भिगोइए, अगले दिन सुबह उसको पेस्ट बना करके थोड़ा दही मिला लीजिए उसमें, और ये जो आपका पेस्ट बनता है इसको अच्छी तरह से बालों में आप रगड़ें।
और दूसरा एक और अच्छा नुस्खा है जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, बड़ा जल्दी आप उसको कर सकते हैं। नारियल का तेल, उसमें नींबू का रस मिला करके एक मिक्सचर बना लीजिए और इससे बालों की जो करते हैं उस तरह से आप मसाज करें। कम से कम आधा घंटा इसको छोड़ दें। उसके बाद जीवा से नीम शैम्पू मंगा लीजिए, आप नीम शैम्पू से वॉश कर लीजिए इसको। ये तो आपका रहा डैंड्रफ का इलाज। अब बालों की ग्रोथ कैसे होगी और बाल आपके जो है दोबारा से जो घने बने, उसके लिए कई प्रकार की चीजें हमारे यहाँ भी उपलब्ध हैं। हेयर टॉनिक हमारे यहाँ मिलता है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि इंटरनल कॉज आपका डैंड्रफ का क्या है। और उसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि हमारे जीवा के डॉक्टर से थोड़ा विशेष रूप से आप और परामर्श लें। आपकी कंसल्टेशन होगी तो मालूम चलेगा कि उसका रूट कॉज क्या है और उसका आयुर्वेदिक उपचार हम करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। मेथी दाने से कैसे रख सकते हैं अपने आप को फिट एंड हेल्दी। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे क्यों फायदेमंद है मेथी दाने। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 01294040 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।